उसके बारे में सोचना चाहिए। इंद्राणी जी ने भागवत की कथा कराई, जी उम्मीद रही बहुत बढ़िया हम आगे बढ़ेंगे, सब कुछ हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो, और उसके बाद सब डिस्टर्बेंस हो गया, ग्लोबल डिस्टर्बेंस हो गया। ये कोरोना ने सबको बर्बाद कर दिया। जहां पर वृद्धि होनी चाहिए वहां पर वृद्धि नहीं हो पाई। लेकिन अगर वो कर्म को यज्ञ की तरह कि भागवत कराना हमारा अपना धर्म है, सनातन संस्कृति में हम जन्म लिए हैं, हमारे भी पूर्वज हैं, हमारे भी पितर हैं, और उनको कथा हमने सुनाई, उसके बहाने हमने भी कथा सुन लिया, हमारा घर पवित्र हुआ, हमारी संस्कार हमारे घर में मिला। अगर इस भाव को, भागवत को यज्ञ के रूप में देख लेंगे, वही भागवत यज्ञ का रूप धारण कर लेगा, और उसका प्रतिफल देखिए 1 गुना 10 गुना नहीं, अनंत गुना 1000 गुना मिलता है। अपने आप जब परमात्मा देखता है कि आपके अंदर ये भाव आने लग गया, अपने आप ही उसका प्राप्ति आने लग जाता है। लेकिन लालच में नहीं, कभी ये सोच करके है कि हमको मिलेगा, ऐसा नहीं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भगवान के हाथ में है, लेकिन अपना कर्म यज्ञ बन जाए। इसलिए हर कर्म यज्ञ करिए। भोजन करते हैं यज्ञ के रूप में करते हैं आप। भोजन जैसे करते हैं, पेट क्या है, हवन कुंड है आपका, यहाँ भी अग्नि है, अग्नि में ही अर्पण करते हैं सब कुछ। तो भोजन जब कर लेते हैं, भोजन करते हैं, जब पेट के अंदर जब डाल देते हैं, तो उस भोजन के बारे में सोचते हैं क्या कुछ? कभी किसी ने कुछ सोचा कि हमने जो भोजन कर लिया उसके बारे में कभी कुछ चिंतन करता है? कभी कोई नहीं करता। यज्ञ में जो आहुति डाल देते हैं, उस आहुति के बारे में कभी चिंतन करते हैं? कभी नहीं करते। तो फिर जो आप धर्मार्थ काम करते हैं, किसी का शादी ब्याह, किसी को पढ़ाई लिखाई, किसी की शिक्षा दीक्षा पूरी करवाते हैं, उसके बारे में इतना क्यों सोचते रहते हैं? क्यों अहंकार हो जाता है? क्यों उसकी चर्चा बार बार करते रहते हैं? उससे क्या लेना देना? उसको भी यज्ञ की तरह कर डालिए, वो भी यज्ञ है आपका। ये जो शब्द बोल रहे हैं, ये शब्दों की आहुति दी जा रही है, यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। ज्ञान यज्ञ में शब्दों की आहुति दी जाती है। हर जगह यज्ञ ही चल रहा है। भगवान का प्रत्येक कर्म यज्ञ होता है, और भगवान यही प्रेरणा देते हैं कि जो भी करो यज्ञ की तरफ। राम ने देखिए यज्ञ किया, किष्किंधा का राज्य यज्ञ में प्राप्त किया, यज्ञ में प्राप्त करके दान कर दिया, सुग्रीव को बैठा दिया। लंका का कार्य भगवान ने यज्ञ में प्राप्त किया। युद्ध करने के लिए युद्ध किया। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि मारने के लिए युद्ध मत करो, तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए युद्ध करो। यह तुम्हारा कर्म यज्ञ बन जाए, युद्ध जो है वह यज्ञ बन जाए, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। और भगवान राम ने जो फल मिला, जो लंका मिली, उस पर विजय प्राप्त कर लेते, राजा वहां का बन जाते। विभीषण को बैठा दिया, शत्रुघ्न को मथुरा बैठा दिया। जहां जहां मथुरा का शासन समाप्त हुआ था, वहां राक्षसी प्रवृत्ति थी, वो कौन था, लवणासुर था वहां, तो लवणासुर को हटा करके शत्रुघ्न को बैठा दिया। तो भगवान ने हर कार्य यज्ञ की तरह किया। कृष्ण ने हर कार्य यज्ञ की तरह किया, अपने स्वार्थ में नहीं किया, किया तो समाज की सेवा ही। तो इस प्रकार से जब करते रहेंगे तो राम और कृष्ण जैसे भगवान हो गए। जब भगवान हो गए, अगर वो जंगल नहीं जाते तो राम राम नहीं बन पाते। वो दशरथ पुत्र राम कहे जाते, लेकिन जंगल जाकर के, वन को जाकर के भगवान राम राम भगवान बन गए, क्योंकि कर्म को उन्होंने यज्ञ की तरह किया। तो हम सब भी बनेंगे, हम सब भी बनेंगे, और हम सब के पास भी उसी प्रकार का परमात्मा सब कुछ प्रदान करेगा, जब कर्म को यज्ञ बना लेंगे तब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।